Hey guys, what's up everyone? And this is Deep. Welcome to my channel Autodesk वाले बाबा। तो बेसिकली ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे और मैं इस चैनल पे आपको ऑटोडेस्क और मतलब ऑटोडेस्क के जो सॉफ्टवेयर है लाइक ऑटोकैड, 3D मैक्स, स्केचअप, रेविट और सो ऑन, मतलब बहुत सारे, मतलब सबके नाम याद नहीं रहते एक साथ। तो मैं आप उसमें से आपको दो सॉफ्टवेयर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली हम स्टार्टअप करने वाले हैं ऑटोकैड से। तो आज का हमारा पहला लेक्चर, पहला टॉपिक होगा, वो हम इंट्रोडक्टिव पार्ट में लेंगे। और इंट्रोडक्टिव पार्ट में आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड का और ऑटोडेस्क के बारे में थोड़े बहुत मैं इंफॉर्मेशन भी दूंगा। तो मेक श्योर, ये मेरा पहला वीडियो है, तो मेक श्योर आपने इसको लाइक किया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको पहले मिल जाए। और सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब पहला वीडियो है, नर्वसनेस थोड़ा बहुत आ रही है। और आपके एक सब्सक्राइब के मॉरल सपोर्ट से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है, शायद, मतलब बढ़ेगा, शायद नहीं बढ़ेगा। और मैं आगे भी आपको वीडियो स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको दिखाऊंगा मैं सब कुछ। तो आप ये इस वीडियो के एंड तक देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बहुत सारा यूज भी होगा, मतलब आपको कोई आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियर की फील्ड में आप कोई इंटरव्यू देने वाले हो तो वो आपको वहाँ पे यूज होने वाला है। अगर आपको उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको यूज बहुत होने वाला है वो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हमारे पहला वीडियो के। तो ऑटोडेस्क के पहले ऑटोकैड वाले के इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो बेसिकली ऑटोडेस्क वाले ने ऑटोडेस्क में बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए, लाइक मैंने अभी बताया, रिवेट, स्केचअप, 3D मैक्स, ऑटोकैड, बहुत सारे बनाए हैं। तो उसमें से हम पहला सीखेंगे वो ऑटोकैड है। वो ऑटोकैड वाले ना, मतलब कैड ट्रेनिंग अगर आपने सुनी हो तो कैड ट्रेनिंग में आपको तीन सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं कि ऑटोकैड, 3D मैक्स और स्केचअप, ये तीन सॉफ्टवेयर आपको सिखाए जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे, आज के बारे में हम सीखेंगे ऑटोकैड के बारे में। तो वो ऑटोकैड कैड है ना, वो बेसिकली तीन टाइप्स में डिवाइड होता है। तीन टाइप्स में डिवाइड होता है। वो पहला टाइप होता है ऑटोकैड के, पहला टाइप होता है वो नैनो कैड, दूसरा टाइप होता है ZW कैड और तीसरा टाइप होता है वो ऑटोकैड होता है। अगर आप लोग ये सवाल पूछेंगे कि ये कौन सा नया लॉजिक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि नैनो कैड में है ना, वो एक बिगिनर होता है, बिगिनर सॉफ्टवेयर है। और बिगिनर सॉफ्टवेयर ना, उसमें थोड़े बहुत फीचर्स भी कम है। तो अगर हम परसेंटेज के बारे में बोलने जाए तो आउट ऑफ 100 परसेंटेज में सिर्फ 5% 5% लोग ही नैनो कैड को प्रेफर करते हैं। बाकी के लोग करते नहीं है क्योंकि उसमें फीचर्स कम है, वो किसी का मतलब ज़्यादा काम तक तो यूज़ नहीं होता। और दूसरा टाइप है वो ZW कैड है। ZW कैड है वो नैनो कैड से ना बहुत ही बेहतर है, मतलब उम्दा कह सकते हैं आप उसको, बेहतरीन। तो उसमें ना, तो आपको परसेंटेज के हिसाब से कहे तो 70% लोग, मतलब 70% लोग हैं वो ZW कार्ड को भी प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स है एज कम्पेयर टू नैनो कैड। और तीसरा रह गया तो एज मच एज पॉपुलर की ऑटोकैड, सबसे पॉपुलर। तो ऑटोकैड है, वो ऑटोकैड में ना सबसे मतलब क्यों प्रेफर करते कि 100 आउट ऑफ 100 क्यों प्रेफर करते कि उसमें ना ZW कैड से ना एक थोड़े बहुत फीचर्स भी ज़्यादा है। अगर आप देखा जाए, कंपेयर करें ZW कैड और ऑटोकैड को यहाँ पे कंपेयर करें, तो कंपैरिजन में ना थोड़ा बहुत, मतलब एक दो तीन चार पॉइंट में थोड़ा बहुत आपको फीचर्स के बारे में आपको फर्क नजर आएगा। बाकी सारा का सारा ऑटोकैड और ZW कैड पूरा का पूरा सेम ही है। आपको अगर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुझे बताओ कि कैड में कितने होते हैं, प्रकार होते हैं, मतलब टाइप्स कितने होते हैं कैड के। तो बेसिकली आपको ये पता होगा, पर कि कुछ लोगों को ना ये पता नहीं होता कि कौन से और कितने टाइप होते हैं। तो अगर आपने तीन बोला, उसके नाम बोला होते तो
किसी लोगों को सिर्फ टाइप पता होती है, कितने होते पता होते, पर उनका नाम नहीं पता होता। तो वो उसको सिर्फ 3 बोलते हैं, और उनका नाम पता पूछा रहा है तो उनको बताना नहीं आता है। तो मैं क्या कहूँ, उनको पूछेंगे कि बताना है कि 3 टाइप होते हैं, नैनो कैड होता है, ZW कैड होता है और ऑटो कैड होता है। उनकी एक्सप्लेनेशन भी दे दो, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपका इंटरव्यू भी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑटोकैड के बारे में मैं सिखाऊंगा आपको, 2D भी सिखाऊंगा और 3D भी सिखाऊंगा। ऑटोकैड में ना अभी सबसे बेहतरीन भी है और इजी भी है ऑटोकैड। और सिविल इंजीनियर्स के बारे में तो आपको, सिविल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ऑटोकैड क्यों कितना प्रेफर करते हैं सिविल और आर्किटेक्चर्स के बारे में। तो ऑटोकैड है ना, वो बेसिकली चार चार ब्रांचेस में यूज किए जाते हैं। 4 ब्रांचेस में यूज किए जाते हैं। पहला ब्रांच है वो आर्किटेक्चर, सेकेंड ब्रांच है मतलब आर्किटेक्चर में इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों भी आ जाते हैं। सेकेंड वन होता है वो सिविल इंजीनियर, थर्ड होता है मैकेनिकल एंड फोर्थ वन होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है। तो आप सवाल करेंगे कि यार मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बारे में क्यों हमको पता नहीं, सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर के बारे में पता है। तो बताऊंगा। मैं नीचे से आता हूँ इलेक्ट्रिकल के बारे में, इलेक्ट्रिक साथ साथ। तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि आप कौन सा वो मदरबोर्ड टाइप जब देखते हो ना, उसमें मदरबोर्ड में ना एक फाइन एकदम छोटी छोटी एक लाइंस होती है, उसको हम इलेक्ट्रिक पाथवे कह सकते हैं, और वो इलेक्ट्रिक पाथवे कह सकते हैं हम उसको। तो इलेक्ट्रिक पाथवे का काम मतलब क्या होता है कि करंट फ्लो करना, कि यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर के बारे में कुछ भी हो, मुझे उतना कुछ पता नहीं उसके बारे में, पर इतना पता है कि उसको यहाँ पे यूज किया जाता है कि मदरबोर्ड क्या या फिर और किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो होता है ना कॉम्प्लिकेटेड, तो उसकी अरेंजमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है, ताकि कि ये सॉफ्टवेयर को मतलब ये हो जाए, सूट हो जाए, और सॉफ्टवेयर को सूट हो जाए और दिक्कत ना आए किसी फिटिंग में। तो दिक्कत ना आने, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसको असेंबल किया जाता है। ये इलेक्ट्रिकल का ये काम होता है, पर इलेक्ट्रिकल में ना ये बहुत कम यूज होता है, और बेसिकली इसको सिर्फ बड़ी कंपनियां होते हैं ना उसमें यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रिक ज़्यादातर यूज नहीं होता इसमें। तो थर्ड पॉइंट है वो मैकेनिकल है। मैकेनिकल में ना आपने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आप होगे, तो फर्स्ट ईयर या फिर आर्किटेक्चर में भी होगे, तो आपने पहले देखा होगा कि ग्राफिक्स नाम का कोई, ग्राफिक्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नाम का, या फिर ड्राइंग 1 ड्राइंग 2 या ऐसे कुछ सुना होगा सब्जेक्ट। तो उसमें ना आपको थोड़े बहुत ब्लॉक दिए होते हैं, तो ब्लॉक दिए होते, एक एल टाइप होता है, उसमें वेव होता है, वो यार होता है बहुत कुछ, मुझे याद नहीं अभी तक, बहुत कुछ होता था मुझे, मतलब इजी सा था। उसमें थोड़े बहुत आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होते थे, ऑर्थो होते थे। तो वो ब्लॉक्स है ना, वो बेसिकली मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं। तो बिलोंग करने के बाद मुझे ना वो सब कुछ ड्रॉ करने का मटेरियल जो ये होता है ना, वो मैकेनिकल के पास जाता है। या फिर उस मैकेनिक वाले क्या करते हैं, अगर उनको ब्लॉक भी नहीं तो CNC मशीन का जो डिजाइन होते हैं ना, वो आर्टिकल पे क्रिएट किए जाते हैं। तो उसको 3D करने में आप उनको एक्सपोर्ट किया जाता है किसी और मटेरियल पे, सॉफ्टवेयर पे, उस पर आप कर सकते हैं। मुझे आप ज़्यादा पता नहीं मैकेनिकल का भी, मतलब इतना पता है, मैंने अपने दोस्तों को देखा है वो ड्रॉ करते हुए, तो मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि ये CNC मशीन के जो पार्ट्स या फिर कुछ होता है ना, और ये ब्लॉक्स होते हैं वो ड्रॉ करती है, बाकी का कुछ मुझे ज़्यादातर पता नहीं। बाकी का हम देख लेंगे, वो देख लेंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे। तो रह गया सिविल और आर्किटेक्चर। अब सिविल और आर्किटेक्चर के बारे में, ऑटोकैड के बारे में अगर पता जाए, तो ये बेसिकली इन दोनों ब्रांच से बिलोंग किया जाता है कि ऑटोकैड और ऑटोकैड की। तो ऑटोकैड में ना एक इंटीरियर और एक्सटीरियर, मतलब हम क्या करते हैं सिर्फ ऑटोकैड में एक्सटीरियर देखते हैं, मतलब वॉल के जो सारे प्रोजेक्शंस है, या फिर उसमें जो रूफ आता है, टाइल्स होते हैं बच्चों, मतलब बाहर के जो टाइल्स होते हैं, वो टेरेस होता है, गार्डन, वो मतलब बहुत कुछ होता है, वो हम लोग देखेंगे, वो ऑटोकैड में देखा जाता है। उसके बारे में आप ज़्यादातर को कुछ नहीं बताऊंगा, मतलब हम सीखेंगे, मेरे को स्क्रीन भी शेयर करूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद
अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो आपको इंटीरियर करना हो तो आप उसको स्केचअप या फिर 3D मैक्स में कर सकते हो। अब 3D मैक्स मतलब इंटीरियर और इंटीरियर के बारे में और है लाइट इफेक्ट्स के बारे में अगर पूछा जाए तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप 3D मैक्स की तरफ ही जाओ, क्योंकि उसके जैसा वीरे आपको कहीं नहीं मिलेगा। वीरे उसका मतलब तगड़ा है, मतलब आपको एकदम रियलिस्टिक हो जाएगा और फिर आपको क्लाइंट्स भी बहुत जल्दी जल्दी आएंगे और आपको कंपनी भी जल्दी हायर भी कर सकती है, इतना मतलब मस्त है। मैं आपको वो लास्ट में बताऊंगा क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, मतलब सॉफ्टवेयर है, मतलब एज कम्पेयर टू स्केचअप वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा एकदम लास्ट में होगा। तो वो आपको पेशेंस थोड़े रखने पड़ेंगे, क्योंकि पहले आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, थोड़ा बहुत स्टेप करके जाएंगे। तो पहला होगा तो ऑटोकैड होगा, उसके बाद होगा वो स्केचअप होगा, उसके बाद होगा वो 3D मैक्स होगा। तो ठीक है, हम आपको ये सब बताएंगे कि ये क्या होता है। तो अगले सेशन में हम देखेंगे कि ऑटोकैड में कौन से मतलब कौन सा वर्जन अच्छा होता है, कौन सा वो नहीं होता, उसका एक्सटेंशन देखेंगे। एक्सटेंशन के बारे में आपको बताऊंगा, फिर उसके डिफॉल्ट सेटिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे और उसके टूल्स बार के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताएंगे कि आपको ये सब कुछ मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी कि इसके बारे में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं आपको ये सब के पार्ट डिवाइड करके आपको बताऊंगा, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको एक थोड़ा थोड़ा बहुत करके बताऊंगा और आपका ऑटोकैड है वो आपको परफेक्ट करके दिखाऊंगा। तो ये मेरा आज का एंड होगा। तो मेक श्योर आपने ये वीडियो को लाइक किया हो, चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को हिट कर दो यार। मतलब आपके इस मॉरल सपोर्ट से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आगे बढ़कर आपको बहुत सारी मज़ा भी आएगा और हम इसको सिर्फ बोरिंग टॉपिक में नहीं, बहुत मज़े से सीखेंगे या फिर मज़ा बहुत होगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपको कोई डाउट हो तो मुझे वो भी बताइएगा, मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ये वादा है। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं अगले सेक्शन में। बाय बाय।